पहले यज्ञ स्थल का हम दर्शन कर लेते हैं। यज्ञ स्थल का दर्शन करने के लिए वहां पर सती मैया आती है। सती मैया ने देखा कि सब कुछ चारों जितने भी देवी देवता हैं सभी देवी देवताओं का स्थान दिया हुआ गया है, लेकिन भगवान शिव जी का कहीं पर भी स्थान नहीं है। ध्यान रखिए, स्त्री को अगर वो अपने मायके में जाती है या कहीं पर बैठी है तो अगर घर में आप किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भला बुरा कहेंगे तो उसको बर्दाश्त होगा, पर अगर उसके स्वामी जी के खिलाफ अगर कुछ आप कहेंगे उल्टा सीधा तो स्त्री को कभी बर्दाश्त होना चाहिए नहीं। सती जी को अपना अपमान उचित लगा, ठीक है मेरा घर है, मेरा अपमान हुआ, मुझसे किसी ने बात नहीं किया, चलेगा कोई बात नहीं। पर वो जब यज्ञ स्थल में भ्रमण किए और यज्ञ स्थल में भ्रमण करते हुए उन्होंने क्या देखा कि शिव जी का कहीं स्थान नहीं है। तुरंत सती जी को बहुत क्रोध आया, क्रोध की अग्नि में एकदम जलने लगी सती जी का, ऐसा भाव कहना चाहिए कि एकदम क्रोध से शरीर उनका जलने लगा और उन्होंने अपने शरीर का परित्याग तुरंत वहीं हवन कुंड में डाल करके और अपने शरीर का परित्याग कर दिया। वहां तो यज्ञ स्थल में हाहाकार मच गया। तुरंत नंदी वहां इधर नारद जी भगवान शिव जी को संदेश देते हैं कि उधर तो ऐसा ऐसा कार्य हो गया है, सती जी ने तो अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जैसे ही शिव जी ने सुना कि तुरंत शिव जी ने एक जटा निकाली और उस जटा को जमीन पर पटका, वो उसमें से एक व्यक्ति एक वीरभद्र पैदा हुआ। उसने आज्ञा पूछा भगवान शिव जी से, क्या करूं प्रभु, किम करोमि। उन्होंने भगवान ने कहा, वो वीर ते भद्रः, तेरा कल्याण हो वीरभद्र, तुम जाओ और जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। यहां से तुरंत वीरभद्र जा करके और वहां जाकर के पूरे यज्ञ को साथ में उनके साथ में शिव जी के गण भी गए और वहां जाकर के उन्होंने पूरे यज्ञ का तहस नहस, पूरे यज्ञ को बिखेर दिया। उन्होंने सब उठा पठा करके पटक दिया। अंत में भृगु जी की जो दाढ़ी थी उस दाढ़ी को ही पकड़ के खींच लिए, सारी दाढ़ी को ही नोच लिया गया। और अंत में वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष प्रजापति को जाकर के और पकड़ा, गर्दन मरोड़ करके पटका और पटक करके उसके गर्दन को ही काट करके गोविंदाय नमो नमः कर दिया। हाहाकार मच गया। अब मन में विचार करने लगे सब। इधर जितने भग के देवता बैठे हुए थे, भग के देवताओं की आग फोड़ डाली। अब विचार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के शिव जी के पास पहुंच गए। महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम। भोलेनाथ ने विचार किया। भोलेनाथ ने कहा अब क्या हुआ। शिव जी ने कहा, बताया उन्होंने कि प्रभु बहुत अनर्थ हो रहा है, अगर आप कृपा नहीं बरसाएंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, 1 मिनट के अंदर क्रोध में और 1 मिनट के अंदर प्रसन्न भी होते हैं। शिव जी का 2 रूप है। शिव मतलब कल्याणकारी, शिव जो है वो कल्याण करते हैं, और रुद्र मतलब संहार करते हैं। जब संहार करना होता है तो वही शिव रुद्र रूप में आते हैं, और जब किसी का कल्याण करना होता है तो शिव रूप में आकर के कल्याण करते हैं। इस तरह से इतने भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हुई और भोलेनाथ की कृपा जाकर के सब लोग विनम्र प्रार्थना किए हैं, नमस्कार प्रणाम किए हैं और ले जाकर के भगवान देवताओं के बीच में जाकर के बिठाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका जो कुछ भी टूट फूट गया है प्रभु आप इनको कुछ न कुछ आप दीजिए। यहाँ पर भृगु जी की जो दाढ़ी निकल गई थी ना, पकड़ करके नोच लिया गया था, तो भृगु जी को थोड़ा सा दाढ़ी भगवान शिव जी ने प्रदान किया। जैसे आजकल का जो फैशन चल रहा है ना, फ्रेंच दाढ़ी रखते हैं, यहाँ पे इतना से रखते हैं ना 4 थोड़ा सा ऐसे फ्रेंची कट, वो दाढ़ी थोड़ा सा दाढ़ी भगवान ने दिया। पूषा के देवताओं को जो उनका दांत तोड़ दिया